तो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट विच इज़ कॉल्ड अफ्रीका। ये अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप आपके सामने नज़र आ रहा है, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं आपको वो नज़र आ रहे हैं। अफ्रीका जो है वो इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इट इज़ ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें या एरिया के हिसाब से देखें, दोनों लिहाज से इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है जी, नंबर सेकेंड का जो है ये कॉन्टिनेंट है, किस लिहाज से, एरिया के लिहाज से भी और पॉपुलेशन के लिहाज से भी। तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन, ओनली कॉन्टिनेंट विच लाइज ऑन 3 हेमिस्फेयर्स। अगर आप ये देखें तो ये क्या है, एक ये जो है ये लाइन गुजर रही है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो सबसे ऊपर आपको लाइन नजर आ रही है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एक लाइन ये गुजरती हुई नजर आ रही है आपको, ये वाली, ये इक्वेटर है। और एक ये वाली लाइन आपको गुजरती हुई नजर आ रही है यहां से, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अच्छा, नेक्स्ट देखें कि टोटल 54 कंट्रीज हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज एशिया में, तो कोई बता सकता है कि एशिया में टोटल कंट्रीज कितने थे? 48 हैं। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने सवाल ये पूछा है कि फोर्थ हेमिस्फेयर कौन सा है। देखें, हेमिस्फेयर की अगर आप बात करें तो यहाँ पर हम लोग ये जो है ये तीन, ये हेमिस्फेयर नहीं है। ठीक है, ये तीन हेमिस्फेयर नहीं है, हेमिस्फेयर इज समथिंग एल्स। हेमिस्फेयर जो है वो क्या होता है कि ये ग्लोब है। ठीक है, इसको हमने इस तरह से भी हेमिस्फेयर में डिवाइड किया हुआ है। ये सदर्न हेमिस्फेयर है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। इसी तरह से हमने ग्लोब को इस तरह से भी डिवाइड किया हुआ है, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है और ये कौन सा है, ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। तो ये चार हेमिस्फेयर इस तरह से बनते हैं। ये जो है, ये जो लाइंस हैं ये हेमिस्फेयर्स नहीं है। ठीक है, इनको खत कहते हैं। ये कोई किसी का नाम खत सरतान है, उर्दू में इसको जो है वो खत कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो आपको इक्वेटर नज़र आ रहा है, ये ग्लोब को दो हिस्सों में, क्योंकि अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नज़र आता है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मिलता है और ये जो है इक्वेटर मिलता है। ठीक है, फिर आके ऊपर आर्कटिक सर्कल आ जाता है, नीचे एंटार्क्टिक सर्कल आ जाता है। तो ये, अगर आप इन लाइंस की बात कर रहे हैं तो ये टोटल 5 हैं। ठीक है, दरमियान में इक्वेटर, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ऊपर अगर नॉर्थ साइड पे देखें, नॉर्थ पोल पे देखें तो आर्कटिक सर्कल है और साउथ पोल पे देखें तो एंटार्क्टिक सर्कल है। ये हम पहले सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो हेमिस्फेयर्स मैंने आपको बता दिए कि वो कौन कौन से हैं। अल्जीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के लिहाज से देखा जाए तो अल्जीरिया क्या है, लार्जेस्ट कंट्री है। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से तो वो नाइजीरिया है। सेशल आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। सेशल जो है वो यहाँ पे, ये छोटा सा आइलैंड आपको नजर आ रहा है, दिस इज सेशल। ये अल्जीरिया है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं आसपास ही जो है वो नाइजीरिया भी मौजूद है, ये नाइजीरिया है। तो अल्जीरिया एरिया वाइज सबसे बड़ा है, नाइजीरिया पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा एरिया वाइज जो कंट्री और पॉपुलेशन वाइज जो कंट्री है वो दैट इज सेशल आइलैंड। बहुत छोटे से आइलैंड है ये। द ओनली कॉन्टिनेंट पास्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज अफ्रीका। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर जो है वो जिस कॉन्टिनेंट से पास हो रहा है वो सिर्फ वाहिद कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका है। बाकी कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जिसमें से ये तीनों लाइंस पास हो रही हैं या तीनों खत जो है वो पास हो रहे हैं। अच्छा जी, वेस्टर्न अफ्रीका की बात कर रहे हैं। अब वेस्टर्न अफ्रीका कौन सा है? अगर आप अफ्रीका की ये वाली साइड देखें, ये वाली यहाँ पे, ये वाली साइड, ठीक है, ये माली है, मोरितानिया है, वेस्टर्न सहारा है, ये वाली जो साइड है जहाँ पे इस वक्त आपको कर्सर मूव करता हुआ नजर आ रहा है, ये कौन सी साइड है? दिस इज वेस्टर्न अफ्रीका। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये नॉर्थ साइड को डिस्कस करेंगे, ईस्ट साइड को डिस्कस करेंगे, देन हम जो है वो साउथ साइड को डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज मौजूद हैं। जी, वेस्टर्न अफ्रीका देखें जी, कौन कौन से कंट्रीज हैं इसके अंदर। पॉलिटिकल मैप के अंदर हम जस्ट ये देखते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज मौजूद हैं, कौन सा कंट्रीज जो है वो किसके साथ पाया जा रहा है। मॉरितानिया है, सेनेगल है, केप वर्डे आइलैंड्स हैं, उसके बाद गैम्बिया है, गिनी है, देन सीरा लियोन है, लाइबेरिया है, आइवरी कोस्ट है,
बर्किना फासो है, घाना है, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, नाइजर, चाड। तो ये सारे के सारे जो हैं इनको वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है जी? वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़। देन हमारे पास आ जाते हैं जी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ ऊपर वाली साइड पे हैं ये सारे, देखें वेस्टर्न सहारा है, इसमें मोरक्को है, अल्जेरिया है, ट्यूनेशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, सूडान है और साउथ सूडान है। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? ये नॉर्दर्न साइड बनाते हैं अफ्रीका की। उसके बाद यहाँ पे उसने दिस रीजन इज सराउंडेड बाय नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये देखें जी, ये वाला ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन ऊपर ये पाया जा रहा है, ये साउथ अटलांटिक ओशन है नीचे वाली साइड पे, ये साउथ अटलांटिक ओशन है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है? मेडिटेरेनियन सी है इस साइड पे, अगर आप देखें नॉर्थ साइड पे तो ये मेडिटेरेनियन सी है। उसके बाद यहाँ और आइनियन सी भी इसके साथ है, ये आइनियन सी आपको नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे रेड सी है। अगर अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको रेड सी नज़र आता है, ये वाला, ठीक है। रेड सी है, गल्फ ऑफ स्विज है, यहाँ पे ये स्विस कैनाल है। और उसके बाद आपको ईस्टर्न साइड पे जो है वो इंडियन ओशन नज़र आता है, ये वाला, ये ईस्टर्न साइड है। या बल्कि बल्कि अगर नॉर्थ अफ्रीका की बात की जाए तो इसकी ये साउथ ईस्टर्न साइड बनती है। साउथ ईस्टर्न साइड यहाँ पे क्या है? ये सारे का सारा इंडियन ओशन है। हालांकि ये जो वाटर बॉडीज हैं ये भी इंडियन ओशन के अंदर ही हैं। मोजम्बिक चैनल भी है यहाँ पर, ये देखें, ये मोजम्बिक चैनल आपको नजर आ रहा है मेनलैंड अफ्रीका और मडागास्कर के दरमियान में। दिस इज मडागास्कर, ये है मडागास्कर है, ये आइलैंड कंट्री है पूरी, मडागास्कर। उसके बाद है जी सदर्न अफ्रीका। इट कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अंगोला है, नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है, लिसोथो है। यहाँ से देख लेते हैं, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, लिसोथो। स्वाजीलैंड है यहाँ पर, ये स्विट्जरलैंड नहीं है। बोट्सवाना, ज़ैम्बिया है, जिम्बाब्वे है, मलावी है। तो ये सारे के सारे मोस्टली ये जो कंट्रीज हैं ये क्या हैं? ये साउथ अफ्रीका है, सदर्न अफ्रीका है। यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका बड़ा फेमस है, इनकी क्रिकेट की टीम बड़ी मशहूर है। यहाँ पे हम खेलने के लिए, हमारी टीम भी गई हुई थी पिछले दिनों। तो ये क्या है? ये साउथ अफ्रीका है। दिस रीजन इज सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट। वेस्ट में क्या है? ये अटलांटिक ओशन है। ये सारी वाटर बॉडी जो है ये कौन सी है? ये अटलांटिक ओशन है। और एंड इंडियन ओशन इन द ईस्ट। इंडियन ओशन जो है वो यहाँ पर, ये ईस्ट में सारे का सारा जो है ये क्या है? ये इंडियन ओशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट सदर्न अफ्रीका। लेकिन जी ईस्टर्न अफ्रीका है हमारे पास। इट कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। कौन कौन से कंट्रीज हैं इसके अंदर? सूडान है, यहाँ पे देखें मैप में, ये ईस्ट अफ्रीका की ईस्टर्न साइड है। उसके बाद जो कि एशिया के साथ लगती है, तो यहाँ पे इस साइड पे बिल्कुल जो है वो एशिया है। सूडान है, इथोपिया है, सोमालिया है, ये जिबूटी है। इसको कुछ बच्चे डी जिबूटी पढ़ते हैं, डी इसमें साइलेंट है, दिस इज जिबूटी। एरिट्रिया है, कीनिया है, सेशल्स आइलैंड है, तंजानिया, बुरुंडी है, रवांडा है, युगांडा है, ठीक है। तो ये सारे के सारा क्या है? जो ईस्टर्न साइड है सारी। दिस इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अगर आप गौर करें तो ये आपको एक पेनिनसुला नजर आ रहा है, पेनिनसुला। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। दिस रीजन इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशन इन द ईस्ट। तो ईस्ट में सारे का सारा कौन सा है? ये इंडियन ओशन है। ये जो वाटर बॉडी आपको ग्रीन ब्लू कलर में नजर आ रही है, ये सारी की सारी क्या है? इंडियन ओशन है। और यहाँ पे आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी मिलता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बात पूछ लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज हैं यहाँ पे। तो देखें, एक तो सोमालिया है, इथोपिया है, कीनिया का थोड़ा सा पार्ट है, एरिट्रिया है और जिबूटी है। तो ये 4-5 कंट्रीज जो हैं मिलके ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? एक पेनिनसुला है। और इसके अलावा जो है जैसे हॉर्न होता है, राइनो का हॉर्न आपने देखा है ना, सींग होता है उसका, ये सींग की तरह आपको एक बल्ज नजर आता है। देन आ जाता है जी सेंट्रल अफ्रीका। बिल्कुल सेंटर के अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं? लेट्स सी। देखें जी, इसमें चार्ड है, यहाँ देख लेते हैं। चार्ड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, CAR इसको कहते हैं, कैमरून है, गेबोन है, कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो 2 डिफरेंट कंट्रीज हैं, उसको DR कॉन्गो भी लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? एंगोला है। दिस रीजन इज सराउंडेड बाय साउथ अटलांटिक ओशन इन द वेस्टर्न साइड। ये वेस्टर्न साइड से अगर आप देखें तो ये सारे का सारा अटलांटिक ओशन है, ये जो कि इनको बॉर्डर कर रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल मैप है, इसको पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको एक तो कंट्रीज की प्लेसमेंट पता लग जाए, और दूसरा आपको ये लग जाए कि कौन कौन से कंट्रीज किस किस कंट्री के नेबरिंग हैं। और प्लस अगर आपको किसी भी कंट्री का नाम फ्यूचर में लिया जाता है तो आपको एटलीस्ट ये अंदाज़ा हो जाए कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में है
और उस कॉन्टिनेंट के कौन से रीजन में है, ये ईस्टर्न साइड पे है, वेस्टर्न साइड पे है, और साथ में आपको ये भी पता लग जाएगा इसके आसपास जो है वो कौन से इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो पॉलिटिकल मैप को पढ़ाने का पर्पस जो है वो हमारा इस यहाँ पे आके फुलफिल हो जाता है। अच्छा जी, इसकी सराउंडिंग देख लेते हैं। सराउंडेड बाय नॉर्थ में देखें जी, नॉर्थ में ये ऊपर वाली साइड पे ये मेडिटेरेनियन सी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। नॉर्थ में क्या है जी, ये सारा मेडिटेरेनियन सी है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट साइड पे देखें, ये वाली नॉर्थ ईस्टर्न साइड है सारी, इसमें क्या आ जाता है, स्विस कैनाल आ जाती है सबसे ऊपर, ये यहाँ पे स्विस कैनाल है, ये गल्फ ऑफ स्विस है, ये रेड सी है, ठीक है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, ये जिबूटी के साथ यहाँ गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। और उसके बाद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट साइड पे, ये ईस्ट और साउथ ईस्ट ये वाली जो साइड है, ठीक है, ये कौन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है सारे का सारा। साउथ में क्या है, यहाँ पे नीचे वाली साइड पे यहाँ पर भी इंडियन ओशन है। और इसकी वेस्टर्न साइड पे अगर आप देखें तो अटलांटिक ओशन है, ये नॉर्थ अटलांटिक है और ये साउथ अटलांटिक है। ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन लिखा हुआ है ये, लेकिन उसकी नॉर्दर्न साइड है, और ये साउथ अटलांटिक है, ठीक है, ये साउथ अटलांटिक ओशन है। तो ये हमने सराउंडिंग्स देख ली। दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका।